तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर की दिखा रही हैं, जहां पर एक महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए यहां पर लाया गया है और आरोप लगे हैं ससुराल पर। दरअसल ये मामला है पानीपत के आसन कला गांव का, जहां पर एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल परिवार के लोगों ने बताया कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बड़ौद के रहने वाले हैं और 1.5 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी ज्योति की शादी पानीपत के आसन कला गांव में की थी। तभी से ससुराल पक्ष के लोग और उनका जमाई लगातार लड़की को परेशान कर रहा था। इसके बाद मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे ससुराल के लोगों का हाथ है। और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी थी और अब शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शव को मोर्ची हाउस में लाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार क्या कुछ आरोप लगा रहा है वो सुनते हैं। मैं जी तुआने गांव का हूँ जी, जिला मेरा बागपत है। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ? वही है जी, बस हम साल यानी कि जब से शादी करी दारू पी के पीटना, घर के टॉर्चर है। माँ है उसकी, उसका डैडी है, वे दोनों ने खूब पिटाई कर रखी उसकी लड़की की। पहले भी पिट्टी है, एक हफ्ते बाद फिर भी पिट्टी थी उन्होंने। सिर भी फोड़ा था मेरी बड़ी बहन का। वो हमारे लिए भी नहीं बोल रही है, वो हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रही। यानी कि हम उसके भाई है, वो फिर भी हमारे लिए नहीं बोल रही। एक ही घर में शादी कर? एक ही घर में शादी करी है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या पता चला आप लोगों को फोन पे? आप फ़ोन पे जी मेरी छोटी भांजी है जी, उसने अचानक फ़ोन करा, मम्मा मौसी मर गई। उसके बाद आप घर गए? हाँ, उसके बाद हम घर पे गए, सब अपने घर से आए, हम घर पे पहुंच गए तो मेरी बहन इन्होंने पूरी लुटा रखी थी नीचे। तो आपने आस पास में पूछा कैसे हुए? इन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं बताया हमारा, कैसे करा न कैसे नहीं। हाँ। तो क्या लग रहा है ये फांसी वगैरह लगाई है इसमें? नहीं, फांसी नहीं है जी। तो क्या लग रहा है? अब जो है, अब पोस्टमार्टम हुआ है उसका, उसमें क्लियर पता लगेगा हुआ क्या है। बस शिकायत क्या दी आप लोगों को? शिकायत हमने बस यही थी, मामा इंसाफ चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए बस। लड़की ने कभी फ़ोन करके ये बताया कि परेशान करते हाँ, करते? खूब। कब से परेशान कर रहे थे? वही है, बस शादी हुई थी 2-3 महीने बाद वही दारू पी कर झगड़े बगड़े भी चालू हो गए किस थे। बात को लेके झगड़े होते थे? कोई दहेज वगैरह? दहेज दूज तो वो तो हुआ था, फिर वो सामान हमने लड़का हुआ था उसमें पेड़िए में सारा सामान दे दिया था। जो उसकी सास थी वही बोल लग रही थी, बोला सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो इसलिए हमने लड़का हुआ था उसमें सारा सामान दे दिया था। क्या नाम था इसका गुड़िया का? ज्योति नाम है इसकी। उम्र कितनी हुई? उम्र जी इसकी 19 साल। बच्चा भी था एक? हाँ, एक 6 महीने का बच्चा है। भाई सूचना तो हमें यही मिली थी, लड़की मारती गई थारी, और तो कुछ सूचना नहीं मिली। वो बच्ची थी 7-8 साल की, भांजी है हमारी। जब आप घर गए तो क्या देखा? घर गए तो नीचे ही मिली हमें, तो कोई बता रहा फांसी मार दी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अब पता नहीं लग रहा। हम तो यही चाह भाई इंसाफ मिला हमें। लड़की को परेशान करते थे? हाँ, लड़की तो भाई होता ही रहा है, आम बात है लड़ाई झगड़ा तो। बता रही लड़की फ़ोन करके घर पे भी कहती थी कि लड़ाई झगड़ा होता है। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं शक है? शक तो मैं अभी भी पई है नहीं पई, और उनके माँ बाप और तो कोई है नहीं। कितने समय पहले शादी हुई थी? हाँ, 1.5 साल हुआ होगा। कोई बच्चा भी है? बच्चा है 6 महीने का। लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की यूपी, बागपत यूपी। शादी कहाँ करी हुई? शादी आसन था। तो पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? भाई इंसाफ मिले, यही है बस, और तो कुछ है नहीं। क्या नाम है? वहीं ससुराल के एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि ये सारे आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि ज्योति को शादी में जाने के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पति ने उसे देने से इनकार कर दिया, जिससे आहत होकर उसने ये बड़ा कदम उठा लिया है और कोई भी ऐसा मामला नहीं है। उसको शादी में जाना था, ठीक है जी। तो फिर वो बोले कि शाम को बात करिए मेरे से, ठीक है मैं आ जाऊँगा शादी में, जब तक तो पैसे दे दूँगा। ठीक है, इतने में हमने इसके जूते बाहर भगा दिए, बाहर तो जूते बाहर लिगड़ गया जी। इतने में इनने ये काम कर दिया, ठीक है। और इनका कुछ नहीं था, 20-500 का चक्कर था, वो 30 दिए को नीचे इसने बात थी अपने पति से मांग, घर वाले थे तो पैसे मांगे थे जी, ठीक है। उसने ये काम कर दिया। हाँ जी, नहीं कहीं नहीं जाना था, बस वैसे ही ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी जी। उसने
बस पैसे कोई ले गई थी, उसने खुद ये काम करे, हमने तो पता भी नहीं था जी ऐसा काम करे थी। तो एक तरफ जहां मायके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं ससुराल पक्ष पर कि इस पूरी घटना में उनका हाथ है, वो बेटी को परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, वहीं दूसरी तरफ ससुराल के लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वक्त उसने ये फांसी लगाई उसका पति बाहर जा रहा था और ऐसे में ज्योति ने उससे शादी में जाने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके बाद उसने ये कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस सारे मामले की जाँच कर रही है। वो इस पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।